हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की एसक्यूएल के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेरी। इससे पहले हमने देखी थी क्रिएट आपको कैसे करना है, डेटाबेस आपको क्रिएट करना है, टेबल आपको क्रिएट करनी है, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करना है। वो क्वेरी हम लोग इसके पहले ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि पहले आपको क्रिएट करनी है टेबल, देन उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी है, उसके बाद की ही आपकी ये नेक्स्ट क्वेरी जो होंगी वो परफॉर्म होगी। तो आज की जो क्वेरी आपकी रहेगी वो रहेगी, एक तो सेलेक्ट की क्वेरी रहेगी कि सेलेक्ट आप कैसे करेंगे डेटा, उसकी सारी कंडीशन, अपडेट का स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, और एक देखेंगे हम लोग अल्टर टेबल की कंडीशन। ये तीनों आपकी रहेंगी आज की क्वेरी। सबसे पहले अगर हम सेलेक्ट की क्वेरी की बात, और इसके अलावा हम लोग इसे लास्ट में आपका सिस्टम पे भी करके देखेंगे, प्रैक्टिकल भी आपको मैं ये बताऊंगा इसका। तो सबसे पहले है सेलेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, सेलेक्ट स्टेटमेंट का मीनिंग है डेटा आपने बना दिया है, इंसर्ट आपने कर दिया है, अब आपको उसे रिप्रेजेंट करना है अपनी उसी स्क्रीन पे जहां पर आप क्रिएट और इंसर्ट करें डेटा। तो उसके लिए आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है। सेलेक्ट का मीनिंग होता है डेटा को डेटाबेस से एक्सेस करना। इट इज यूज टू एक्सेस द रिकॉर्ड फ्रॉम वन एंड मोर डेटाबेस टेबल एंड व्यू इट। उसको व्यू करने का तरीका जो होता है वो आपके सेलेक्ट होते हैं। अब जब आप सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट की आपकी होती है 3 कंडीशन। मैं यहाँ पर थ्योरी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट्स के थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, बट मैं एक्सप्लेन आपको यहाँ पर कर रहा हूँ इसे। देखिए, सेलेक्ट की आपकी 3 क्वेरी होती हैं। पहली कंडीशन है अगर आपको होल टेबल सेलेक्ट करना है, होल टेबल सेलेक्ट एक्सेस, होल टेबल एक्सेस करना है, तो उसके लिए डायरेक्ट कमांड है, सिंटेक्स आपका ये है। सिंटेक्स आप लिखेंगे यहाँ पर। देखिए, जब भी आप पेपर में लिखते हैं तो पहले सिंटेक्स लिखिएगा, फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल। तो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम आप करेंगे तो आपका कंप्लीट टेबल एक्सट्रैक्ट का मीनिंग ही यहाँ पर है कि जितनी भी रो हैं वो सारी रो आपकी एक्सेस हो जाएंगी। इसको स्टार नहीं पढ़ते, यहाँ पर एस्ट्रिक बोलते हैं। और एग्जाम्पल में अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम मान लीजिए आपका स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को आप एक्सेस कर लेंगे। ओके, तो अब हम लोग कोड देखते हैं। तो कोड के लिए आप MySQL कमांड लाइन क्लाइंट को ओपन कर लीजिएगा। MySQL कमांड लाइन क्लाइंट को हम ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगरेशन टाइम पर अपने सर्वर के राइट अप किया होगा। देन उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे शो डेटाबेसेस। लास्ट जो कमांड हमने क्रिएट की थी उसमें एक डेटाबेस हमने डेमो क्रिएट किया था, तो डेमो को ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो यूज़ डेमो, और इस डेमो के अंदर हम लोग शो कर देते हैं शो टेबल्स। कितने टेबल है इसमें, शो टेबल्स। अगर आपके पास ज़्यादा टेबल होंगे तो सारी टेबल आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो डेमो के अंदर केवल एक स्टूडेंट की टेबल है। तो नाउ अब आपके पास देखिए, नेक्स्ट जो कमांड थी आपकी वो सेलेक्ट की है। सेलेक्ट की आपकी 3 कमांड है। पहला होल टेबल सिलेक्शन, पर्टिकुलर रो सिलेक्शन, पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्शन। सो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट आप लिखेंगे तो होल टेबल को सेलेक्ट करके आपको दे देगा। देखिए, यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल जो है वो फाइंड आउट हो गई है। दूसरी कंडीशन है आपको पर्टिकुलर कॉलम एक्सेस करना है, या आप कह सकते हैं पर्टिकुलर फील्ड आपको एक्सेस करनी है, फील्ड एक्सेस। जैसे आपकी अगर मैं क्वेरी की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं एक क्वेरी लिखूं जिसका आपको एसक्यूएल में स्टेटमेंट लिखना है, टू फाइंड ओनली नेम डिटेल ऑफ स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट टेबल से आपको केवल नेम की डिटेल जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये इस टाइप से क्वेरी देगा, इसका आपको स्टेटमेंट लिखना है एसक्यूएल में। तो क्या लिखेंगे इसका, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सेलेक्ट, यहाँ पर आप नेम, अब स्टार का मीनिंग तो सारे कॉलम आ जाएंगे, यहाँ पर आप पर्टिकुलर कॉलम का नेम लिखेंगे तो वही आपका एक्सेस होगा, नेम फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम आपका हो जाएगा स्टूडेंट। इसी टाइप से अगर केवल आपको नेम रोल नंबर 2 फील्ड एक्सेस करनी है तो नेम के बाद आप कॉमा करके यहाँ पर रोल नंबर कर दीजिएगा तो 2 फील्ड आ जाएंगी। इसी टाइप से आप मल्टीपल फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर फील्ड को आपका एक्सेस करने का तरीका है। तीसरा आता है आपका पर्टिकुलर अगर आपको रो सेलेक्ट करनी है, रो एक्सेस, या आप कह सकते हैं रो को हम लोग टपल भी बोलते हैं, टपल को आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए आपके पास कमांड है। इसमें आपकी कमांड आती है वेयर क्लॉसेस। वेयर क्लॉज के थ्रू आप इसे एक्सेस करते हैं। जैसे सिंटेक्स तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। सिंटेक्स क्या होता है इसका, सेलेक्ट
अब कॉलम एक सिंगल कॉलम लिखना है तो कॉलम का नाम लिख दीजिए, एस्ट्रिक का मतलब सारे कॉलम, एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन आप यहाँ पर राइटअप करेंगे। कंडीशन में आप वेयर के बाद आपकी कंडीशन चलेगी तो वहां पर कंडीशन आपको राइटअप करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक स्टेटमेंट है आपका, टू फाइंड ऑल डिटेल ऑफ दोज स्टूडेंट हैविंग रोल नंबर इज 5। आपको उस स्टूडेंट की डिटेल फाइंड आउट करनी है जिसका रोल नंबर आपका 5 है। इसके लिए आपको क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी क्या हो जाएगी यहाँ पर, सेलेक्ट ऑल डिटेल फाइंड आउट करनी है तो स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, देन उसके बाद आप यहाँ पर कंडीशन लिख देंगे वेयर कंडीशन आपको दे रखी है कि जिसका रोल नंबर जो है वो कितना है आपका 5, रोल नंबर 5। तो जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो रोल नंबर 5 के आपकी कंप्लीट डिटेल जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी आपकी। तो ये डिफरेंट आपकी सेलेक्ट की कमांड थी। पहली है आपके होल टेबल सिलेक्शन, दूसरा है आपका पर्टिकुलर कॉलम आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपके कमांड है, पर्टिकुलर रो आपको सेलेक्ट करना है तो ये पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करने की आपकी कमांड है। तो इस टाइप से आप परफॉर्म करेंगे सेलेक्ट की कमांड को। नेक्स्ट इसी में आपकी नेक्स्ट कमांड है, आप ये आपका पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, होल टेबल सिलेक्शन, पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना है, पर्टिकुलर रो को आपको एक्सेस करना है, तो ये आपकी कमांड है यहाँ पर। दूसरा अगर पर्टिकुलर कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, मुझे चाहिए केवल नेम की लिस्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम आपका हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपके केवल नेम की डिटेल आपको फाइंड आउट हो जाएगी। इसी टाइप से अगर आपको केवल कॉलम एक्सेस करना है, सॉरी केवल रो एक्सेस करना है, तो मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है दोज स्टूडेंट डिटेल हैविंग रोल नंबर इज 31। सो आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट और कंप्लीट डिटेल फाइंड आउट करनी है तो स्टार लिख दीजिए, स्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू हमने लिखा है 31। तो जिसकी आईडी 31 है उसकी डिटेल आपको ये फाइंड आउट करके देगा, केवल उसी की डिटेल। तो ये पर्टिकुलर रो सिलेक्शन आपका है। तो ये 3 टाइप से आपके सेलेक्ट की कमांड है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं अपडेट कमांड की। अपडेट स्टेटमेंट क्या होता है आपका, टेबल में मान लीजिए आपने कोई एंट्री करी, आपने गलत एंट्री कर दी है, तो उस एंट्री को अगर आपको क्या करना है, उसमें चेंजेस करने हैं कुछ, तो उसके लिए हम लोग अपडेट कमांड का यूज करते हैं। तो SQL update statement is used to change the data for a record held by table which row is to be updated is decided by the condition। इसमें भी आपकी where condition के थ्रू ही आपका डिसाइड होगा अपडेट। तो देखिए अपडेट का अगर सिंटेक्स की बात करते हैं हम लोग, सिंटेक्स में क्या आएगा, सबसे पहले आप अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम और उसकी इक्वल टू वैल्यू जो भी है आपकी। ऐसी कॉलम टू मल्टीपल वैल्यू आपको करनी है, मल्टीपल वैल्यू आप कर सकते हैं, कॉलम टू इक्वल टू वैल्यू, इसी टाइप से आप मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद वेयर आप कंडीशन यहाँ पर राइट अप करेंगे जिसके थ्रू आपके डेटा जो होगा वो अपडेट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेरी है जिसका स्टेटमेंट हम लोग राइट अप करेंगे, टू चेंज name equal to name is Karan from student table having roll number is 5। तो हमें क्या करना है, टू चेंज द नेम इज करण, नेम को करण चेंज करना है फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में जिसका रोल नंबर आपका 5 है। उस स्टूडेंट रोल नंबर 5 स्टूडेंट का नेम आपको करण चेंज करना है। मान लीजिए आपने गलती से कुछ और नाम लिख दिया तो आपको उसकी जगह पे करण राइट अप करना है। तो वो कैसे आप करेंगे, तो उसके लिए आप क्वेरी यहाँ पर राइट अप करेंगे, अपडेट करना है टेबल में, अपडेट टेबल नेम है आपका स्टूडेंट, सेट कॉलम आपका क्या है, नेम को आपको चेंज करना है एज अ करण। अभी वेयर कैर में होता है तो आप डबल कोट में लिखेंगे। सो उसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे वेयर रोल नंबर इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसका रोल नंबर 5 होगा उसका नेम आपका चेंज हो जाएगा एज अ करण।
तो ये आपके अपडेट की कमांड है। तो इसी टाइप से आप मल्टीपल वैल्यू को, यहाँ पर आपको नेम भी चेंज करना है, रोल नंबर भी चेंज, एड्रेस भी चेंज करना है, फ़ोन नंबर भी चेंज करना है, तो आप लिख लीजिए और वैल्यू वैल्यू एंटर करते रहेंगे और वो चेंज हो जाएगा। ये आपकी जो कमांड होती है ये आपकी एज अ DML कमांड है। इनको हम लोग DML कमांड भी बोलते हैं। DML मतलब डेटा में चेंज कर रहे हैं हम लोग, डेटाबेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है आपका। अब आती है आपकी अल्टर कमांड। अल्टर कमांड जो होती है ये एक टाइप से आपकी DDL कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। डेटा डेफिनेशन मतलब स्ट्रक्चर में आप चेंज करेंगे। मान लीजिए आपको नया कॉलम ऐड करना है या पुराने कॉलम में कोई चेंजेस करना है, टेबल में कोई चेंजेस करना है, टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना है, तो वो आप इसमें परफॉर्म करेंगे। इट इज़ यूज टू ऐड, मॉडिफाई, डिलीट कॉलम ऑफ अ एग्जिस्टिंग टेबल। एनी यूजर कैन चेंज द नेम ऑफ टेबल यूजिंग दिस स्टेटमेंट। टेबल का नेम आपको चेंज करना है तो वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अल्टर टेबल, देन टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप दे देंगे। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम एंड डेटा टाइप। जैसे मान लीजिए आपको एक स्टूडेंट टेबल है, आपको उसमें आपको ईमेल एक नया कॉलम ऐड करना है, तो क्या करेंगे आप, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कॉलम नेम और इसका वेर केयर हमने डेटा टाइप दे दिया है, तो यहाँ पर आप 50 दे देंगे, तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट जो पुरानी वैल्यू होंगी वो सारे नल ये शो करेगा। मतलब ऑल्टर में जो पुरानी वैल्यू आपकी होंगी वो सारी क्या होंगी, यहाँ पर नल ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 3 कमांड इसमें थी आपकी एसक्यूएल की। नेक्स्ट कमांड, अभी हम लोग इसको सिस्टम पे देखेंगे, प्रॉपर एग्जीक्यूट कैसे करेंगे हम लोग, एग्जीक्यूट करके मैं दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कमांड देखेंगे इसकी। थैंक यू स्टूडेंट। माई सीक्वल में इसके अलावा हमने इसमें देखा था आपका अपडेट की कमांड। सो पहले डेटा को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, होल टेबल को, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए अब अपडेट की कमांड की बात करते हैं। मान लीजिए मुझे जो है जिसका रोल नंबर 34 है उसका एड्रेस जो है ऋषिकेश से देहरादून करना है, तो मैंने गलती से कर दिया है तो मुझे इसे चेंज करना है। तो उसके लिए आप अपडेट की कमांड लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल स्टूडेंट, देन सेट कॉलम का नेम, कॉलम का नेम हम लोग एड्रेस इक्वल टू, एड्रेस को क्या लिखना है यहाँ पर, देहरादून हमने राइट अप कर दिया है। एंड उसके बाद आपके यहाँ पर कंडीशन है वेयर ID इक्वल टू 34 आप राइट अप करेंगे, सेमी कॉलन, देन एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा। तो इसमें आपका मैसेज है रो मैच 1 चेंज 1 एंड वार्निंग है 0, तो मतलब एक वैल्यू आपकी चेंज हो गई है। देखिए आप अब सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल स्टूडेंट आप करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो आप चेक करेंगे यहाँ पर, देखिए जिसका 34 रोल नंबर था, ID थी, उसका जो आपका एड्रेस है वो देहरादून चेंज हो गया। इसी टाइप से आप मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी कमांड एज अ ऑल्टर की कमांड। ऑल्टर की कमांड क्या है, नया कॉलम आपको ऐड करना है तो उसके लिए आप अल्टर कमांड को यूज कर सकते हैं। देखिए यही टेबल है, इसी टेबल में आपको एक और कॉलम ऐड करना है, मान लीजिए ईमेल का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अल्टर की कमांड हम लोग लाइट अप करेंगे, ऑल्टर टेबल, देन टेबल नेम स्टूडेंट, देन इसके बाद आपको लिखना है ऐड कॉलम नेम ईमेल, देन उसका डेटा टाइप आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, वेयर कैर हम लोग ले लेते हैं और इसका साइज दे देते हैं एज अ 30। एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्वेरी ओके, रो अफेक्टेड 0 एंड इट कैन बी क्रिएटेड, नाउ यू चेक, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए एक नई कॉलम आपका इसमें ऐड हो जाएगा, बट ऑल वैल्यू ईमेल की जो हो जाएगी वो नल हो जाएंगी। एंड इन्हें चेंज करना है आपने तो अपडेट कमांड के थ्रू आप चेंज कर सकते। जैसे मान लीजिए 30 वाले का आपका ईमेल आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट, सेट कॉलम नेम ईमेल इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर देते हैं ऐसा ये आपने लिखा, सेट ईमेल सेट कर दिया है। वेयर की कंडीशन आपकी हो जाएगी, वेयर ID इक्वल टू, ID क्या देनी है आपने, इज 30, तो जिसकी ID 30 है उसका आपका
ईमेल जो है वो चेंज हो जाएगा। फिर से आप सेलेक्ट की क्वेरी लिखिए यहाँ पर, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, आप लिखेंगे यहाँ पर, एग्जीक्यूट करेंगे इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पर ईमेल जो है वो चेंज हो गया। तो इस टाइप से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कमांड थी आपकी। थैंक यू स्टूडेंट।